आज है 8 अगस्त 2025। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हर साल मैंने इस दिन को अलग अलग जगहों पे जाके सेलिब्रेट किया है। आज हम जाने वाले हैं एक स्पेशल जगह पे जहां से मेरी रूट्स कनेक्टेड है। तो मैं इंडिया के एक से खूबसूरत शहर से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है जम्मू। जम्मू सिटी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। क्योंकि सफर बहुत लंबा रहने वाला है तो आज हम लाइट वर्कआउट करने वाले थे। हमें हो चुके हैं पूरे 11 मंथ्स रेगुलर वर्कआउट करते हुए, एक दिन भी हमने स्किप नहीं किया है। एंड कुछ इस तरह की कंडीशन है अभी शोल्डर की। शोल्डर खत्म होने के बाद जब हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करने का सोचा तो मेरी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन कुछ इस तरह का है जो कि आप देख पा रहे हो। सो मुझे पर्सनल ट्रेनर की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मेरे पास ये लड़की है, ये मुझे ओवर ट्रेन कभी करने ही नहीं देती। सो आज हमने ट्रेडमिल नहीं किया। आफ्टर 6 मंथ मैंने कोई पहला दिन जो है ट्रेडमिल का छोड़ा, बिकॉज आज हम स्विमिंग करने वाले हैं। बिकॉज मेरे को बहुत दूर जाना है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी जो है वो पूरी थक जाए। मैं ऑलरेडी ही लेट हूँ है ब्रेकफास्ट, बिकॉज बहुत दूर जाना है तो जल्दी निकलना पड़ेगा। एंड यहाँ रहे मेरे गोल्डन प्ले बटन, ऑलरेडी मेरे पास है बट मुझे दूसरा चाहिए। इस चैनल पे हमें मिलियन हिट करने हैं गाइस। सो ये रहा मेरा किचन, मेरी सबसे स्पेशल जगह जहाँ मैं मेरा सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ भाई। एंड ये वेटिंग मशीन है जिसपे हम हमारा खाना जो है नाप तोल के खाते हैं। हर एक चीज़ जितनी हमें खानी है उतनी खाते हैं, अदरवाइज हम खाते ही नहीं है, हम स्किप कर देते हैं। सो अभी हम खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में 4 होल एग्स। जब तक वो बनेंगे तब तक हम हमारे डॉग को आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इसका नाम है रॉक्सी। 4 मंथ्स पहले जो मेरी हेल्थ की कंडीशन थी, सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी रॉक्सी ने मुझे रिकवर होने में। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ट्रेन करूँ, एंड ये थोड़ी बहुत ट्रेन हो भी चुकी है। मेरी एक एक चीज़ जो है ये मानती है, जो मैं ऑर्डर देता हूँ तो ये वो फॉलो करती है गाइस। एंड ये बहुत प्यारा सेंसिटिव कुत्ता है एंड मैं इसके साथ बहुत अटैच्ड हूँ। इसने मेरी बहुत हेल्प की है मुझे रिकवर करने में। तो रॉक्सी भी मेरी लाइफ का एक पार्ट है जिससे मेरी बहुत मदद की है अब मुझे हील होने में। किसी भी बंदे को अगर एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो एक प्यारा सा शरारती कुत्ता ले ले जो पूरे दिन आपके साथ शरारत करते रहे हो, तो आपका पूरा दिन कैसे बीत जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने 4 होल एग्स खाने हैं जिनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। मैं थोड़े कच्चे अंडे ही खाता हूँ एंड इसे भी अंडा खाना है गाइस, तो हम एक अंडा इसको भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज पूरा 1 साल हो गया है मैंने बाइक राइडिंग वगैरह नहीं किया और मेरी राइडिंग जैकेट मेरे सामने आ गई तो मैंने सोचा एक बार आपको पहन के दिखाता हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट थी। बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये जैकेट मुझे ढीली पड़ गई, आप देख पा रहे होगे, जो कि फिटिंग के हिसाब से अच्छी है, मुझे अच्छा लगा इसे पहन के। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपको भी पहनकर दिखाया जाए। तो आप सबसे बातें करते करते मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट हम फाइनली निकल चुके हैं। लेकिन मुझे अभी डलाना है डीजल हमारी कार में। सफ़र थोड़ा सा बड़ा है एंड हमारे विलेज में डीजल वगैरह नहीं मिलता है। तो तुम्हें इस गाड़ी के बारे में पता है, ये गाड़ी के साथ भी बहुत सारे लोग जो है वो अटैच्ड हैं। मेरी ईसुजू 4x4 जो कि 1 साल बाद शायद आप सबको दिख रही है। तो अभी हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं। आज हम हमारी गाड़ी का फुल टैंक कराने वाले हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस गाड़ी को धक्का लगाऊं, ये मुझसे नहीं हिलने वाली। तो यहाँ पे हम डीजल फिल कराते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ कि गाड़ी कैसी लग रही है, बिकॉज मैंने पूरी गाड़ी जो है वो फिर से तैयार करवाई थी, ये फिर से इसको पेंट किया हुआ है। तो कुछ रास्ते हमें लोग मिल रहे हैं जिनसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई मैं लोगों से मिल रहा हूँ। एंड रामन में भी हमें काफ़ी सारे लोग मिलने वाले हैं, मुझे पहले ही कॉल्स वगैरह आ गए थे। तो सफ़र शुरू हो गया है जम्मू से एंड निकल रहे हैं हम छछुआ के लिए। सफ़र पूरे 5-6 घंटे का है, बट हम स्लोली जाएंगे, रुक रुक के जाएंगे। आप सबसे पूरी सारी चीज़ें शेयर करेंगे रास्ता। सो जम्मू को एक्सप्लोर करना कोई आसान काम नहीं है। जम्मू बहुत बड़ा है, सिटी ही नहीं, जम्मू के आसपास की जो जगहें हैं वो बहुत सुंदर हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर एक जगह आपको लेके जा पाऊँ एंड एक एक चीज़ आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करा पाऊँ। तो जैसे ही हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया, हमारे सामने आ गया वैष्णो देवी टेम्पल, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा था। चारों तरफ से पूरे बादल कवर्ड हैं एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं। हर साल यहाँ पे लाखों लोग आते हैं गाइस। और यहाँ पे चारों तरफ आप ग्रीनरी देख पा रहे होगे। जिस माउंटेन पे वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड है, उस माउंटेन का नेम त्रिकुटा माउंटेन्स है, जो कि लोकेटेड कटरा में है। ऊपर टेम्पल तक जाने के लिए आपको 13 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आप वहां तक पहुंच पाओगे, जो कि एक प्यारा सफर है। सो बातें करते करते पता ही नहीं चला, उधमपुर क्रॉस हो गया एंड हम पहुंच गए हैं नाशरी टनल। एंड इस टनल के पार आने वाला है मेरा डिस्ट्रिक्ट जहां से मैं बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट रामबन, जो कि बहुत सुंदर, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से चनाब वैली जो है वो गुजरती है। जैसे ही हम टोल प्लाजा पे पहुंचे तो यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए एंड मेरे साथ ही कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी लास्ट टाइम भी जब मैं श्रीनगर जा रहा था तो यहाँ पे मेरे से टोल नहीं लिया था एंड उन्होंने मेरे को जाने दिया। उधमपुर वाले टोल पे भी उन्होंने मेरे को जाने दिया। सो थैंक यू सो मच अगर तुम सब मेरा वीडियो देख रहे हो। सो जैसे ही हमने टनल क्रॉस किया, आगे बारिश पड़ रही थी भाई। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो थोड़ा सा रेनी ही रहता
है यहाँ पे, लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। 3 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुँच गया डिस्ट्रिक्ट रामन, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की हवा, इवन यहाँ पे बारिश भी नहीं पड़ रही थी। तो जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं नर्वस हो रहा था। सो मैं और मेरे वालिद साहब दोनों वेट कर रहे थे मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का, बट उसी बीच में जो हादसा हो गया, द एंड जाके इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है कि एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना ही जाना है, जो कि बहुत बड़ा सच है। स्टार्टिंग से ही मेरे वालिद साहब जो थे उनको गाँव ज़्यादा पसंद थे एज़ कम्पेयर टू शहर। मैं काफ़ी टाइम मेरे पापा के साथ ये डिस्कस कर चुका था कि पापा कहीं घूमने चलेंगे अच्छी सी जगह पे, बट वो कहते थे कि नहीं, मुझे यहाँ का ही कल्चर एंड यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं, यहाँ का ही पानी। एंड मेन क्या रहता है, जो विलेज के लोग रहते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी अलग रहती हैं, वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है बाहर के लोगों के साथ। एंड उनका खाना पीना भी बहुत डिफरेंट होता है। इवन कि जो पानी पीते हैं वो भी चश्मे का पानी पीते हैं। दैट्स वाई विलेजर बंदा जो है वो सिटी में सर्वाइव नहीं कर पाता, उसे उसका ही गाँव पसंद आता है। सो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था कि भाई इस बार मेरा जो बर्थडे है वो कहीं पे भी मुंबई या फिर गोवा में नहीं होगा, वो मेरे पापा की मनपसंद जगह पे होगा जो कि उनका गाँव था। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि हम हमारे गाँव जाएंगे। एंड मैं ये सारी मेमोरीज रिकॉर्ड करना भी चाहता था, तुम सबके साथ भी शेयर करना चाहता था। तो तुम्हारे साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला और हम धर्मकुंड पहुंच गए, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा था भाई। बहुत खाली सी जगह है, शांत सी जगह, ना ही ज़्यादा शोर शराबा, कुछ भी नहीं, बहुत लिमिटेड लोग। और अब हम बढ़ रहे थे संगलदान वाली साइड, और मेन जो हमारा एडवेंचर था वो संगलदान से ही स्टार्ट होना था, बिकॉज संगलदान से सबसे ज़्यादा रिस्क था भाई गाड़ी नीचे खाई में जाने का, क्योंकि रोड बहुत ख़राब कच्चा रोड था भाई। और एक हमारे पास प्लस पॉइंट था कि हमारे पास 4x4 कार थी और मेरे टायर की ग्रिप्स भी अच्छी थी, बट फिर भी डर लग रहा था। तो हम आस्ता आस्ता जो थे हम संगलदान पहुंचे भाई। और संगलदान जब हम पहुंचे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी पुरानी यादें जो थी वो तरोताज़ा हो गई। एक लड़के को मैंने लिफ्ट दी। जब हमारा टाइम था हम तो पैदल जाते थे, बट अब थोड़े कच्चे रोड बन गए हैं तो यहाँ के बच्चे जो है लिफ्ट मांग के स्कूल जाते हैं। सो ऐसे रोडों से हमें जाना पड़ता है। और ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा संगलदान, और एक भी आपको घर नहीं दिखेगा इन पहाड़ों पे, एकदम वीरान सुनसान से पहाड़ हैं। और यहाँ से अभी हमें सफ़र 15 किलोमीटर का सफ़र और कवर करना था, जो कि एकदम कच्चा रास्ता है भाई। बस अब एक हमारे आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी यहाँ पे आगे एक जगह है, उस जगह का मुझे नाम नहीं पता, बट वहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था आज से 1 साल पहले। तो अभी तक कवर नहीं किया किसी ने। वहाँ पे वैसा ही कच्चा रास्ता है, हल्का हल्का सा लोगों ने रास्ता बनाया है गाड़ी जाने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको क्रॉस करूँ, मेरी गाड़ी वहाँ फंसे ना। इतना अजीब सा मंजर है कि अगर गाड़ी यहाँ से नीचे गई तो बचने के कोई भी चांसेस नहीं है भाई। तो मैं डर डर के ही चला रहा था गाड़ी को कि गाड़ी कहीं स्लिप ना कर जाए। बट रोड इतना भी गीला नहीं था, अगर रोड गीला रहता, मड रहता रोड पर, तो भाई बहुत दिक्कत हो जानी थी। फिर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हम पार जा पाते। जहाँ पे मैं चाह रहा था, जो सबसे खतरनाक वाला एरिया था, मतलब हमारे विलेज का सबसे खतरनाक वाला एरिया था जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। यहाँ पे मेन क्या है कि वो ऊपर से पत्थर टूट के नीचे आ जाते थे और गाड़ियों पे बजते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हो गई कि मेरी गाड़ी वहीं पे जाके बंद हुई जहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, जो कि छोटे छोटे कंकड़ ऊपर से गिर रहे थे और वो कभी भी टूट सकता था। और वहीं पे जाके मेरी गाड़ी स्टक हो गई भाई स्लश में जाकर। और मेरे साथ में एक लड़का था, वो इतना ज़्यादा डर गया भाई। मैंने उसे कहा सब्र कर, मैं निकाल दूंगा गाड़ी को। मैंने 4x4 भी डाला, बहुत ट्राई की, बट गाड़ी भाई 5-10 मिनट वहाँ अटकी रही। बट एट द एंड जाके गाइस गाड़ी हमने वहाँ से निकाल ली। और बहुत पूरे ट्रिप का जो सबसे खतरनाक वाला मंजर था ना, वो इसी के पास था। ये सारी चीज़ें करते करते गाइस हम फाइनली पहुँच गए शंगलकुंडी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। हल्की हल्की सी धूप पड़ रही थी। एंड ये है वो विलेज जो मेरे फादर साहब को बहुत प्यारी थी, जिससे मेरे फादर साहब बहुत प्यार करते थे। यहाँ के लोगों से, यहाँ के कल्चर से, यहाँ की चीज़ों से मेरे फादर साहब बहुत जुड़े हुए थे। मैं यहाँ, मेरा सिर्फ यहाँ पे बचपन कटा है, मैं यहाँ पे ज़्यादा पला बढ़ा नहीं, बट फिर भी आज भी मुझे मेरी रूट्स याद हैं, मेरे फादर साहब की बातें याद हैं, चीज़ें याद हैं। अब जाके मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे पापा ने कितनी मेहनत की होगी मुझे यहाँ से निकालने में और एक सिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि मेरा फ्यूचर जो है वो और ब्राइट हो। तो हमेशा से, अब से और हमेशा से ही मेरे पापा ही मेरे लिए हीरो रहे हैं, मेरे आइडल रहे हैं। स्ट्रगल मेरे फादर ने देखा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे आने वाले टाइम पे कोई इतना स्ट्रगल देख पाएगा। इतना स्ट्रगल किसी ने किया होगा। वो छछवा से ठिठारका पैदल जाते थे भाई पढ़ने के लिए, एंड वो बहुत लंबा सफ़र है। उतना ही समझ लो संगलदान जितना ही सफ़र है, जितनी मेरी विलेज है ना, जितना आपने संगलदान से विलेज तक का देखा, इतना सफ़र पैदल जाते थे वो। तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ, मेरे फादर ही मेरे लिए स्ट्रेंथ बनते हैं, और ये सारी चीज़ें
चीज़ देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलती है मेरे फादर से। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा आइडियल है, मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक किस्म से खुदा के बाद अगर कोई है तो वो मेरे फादर साहब ही हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। डटे रहना जगह पे और मेहनत करना, ये सिर्फ मैंने मेरे पापा से सीखा है। रात हो चुकी है भाई और अभी हम खाना बनाने लगे हैं। सो खाने में हम बना रहे हैं चिकन के साथ हम राइस लेने वाले हैं। हाँ, मैंने ये मिर्ची जो है नीचे अपने आंगन से लाई है भाई। साथ में गाइस मैंने बहुत सारा फ्रूट जो था वो उतार लिया था। ओके, तो चिकन वगैरह बनाते हैं, राइस वगैरह बनाते हैं। एंड अभी मुझे काटने हैं प्याज, टमाटर और साथ में चिकन। देन उसके बाद हम राइस बनाएंगे। एंड हियर इज मिर्ची। ये वाला चलता है भाई विंटर्स में। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। मेरी मदर जो है वो ये यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं चूल्हा। मुझे बताना कौन कौन मेरा भाई है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही चूल्हा होता है और यहाँ से धुआं ऊपर जाता है भाई। तो अभी हमने प्याज जो है वो चॉप कर दिए हैं। एंड ये है टमाटर, इतने से टमाटर हमने लिए हैं। टोकरी भर के फ्रूट्स जो हम रात को खाने वाले हैं। एंड देख पा रहे हो कि ये भी घर के हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड मॉर्निंग में उठते ही आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। सुबह से ही मैं कब्र वालिद के पास बैठकर मेरे अब्बू के साथ बहुत सारी बातें कर रहा था, मेरे आने वाले फ्यूचर प्लानिंग्स, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड। एंड जिन चीज़ों का मेरे वालिद साहब वेट कर रहे थे, मेरे दिल में बस सिर्फ एक चीज़ का अफसोस रह गया था कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पाए एंड उससे पहले गुजर के। इस चीज़ का बहुत अफसोस था, लेकिन दिल में एक चीज़ आती है कि हमें भी इसी कब्र में जाना है एक दिन। तो ये कुछ रास्ता था यहाँ तक, मेरे विलेज तक। एंड कभी कभी लाइफ में इंसान को अकेला रहना भी बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट पे जाते जाते सिर्फ यही चीज़ें कहना चाहूँगा कि बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके पास उनके वालिद और वालिदैन हैं। और जब तक वो ज़िंदा हैं, मैं यही कहूँगा कि उनके साथ बातें किया करो, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करो। और बाकी जितना टाइम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, बिकॉज बाकी के दोस्त, ज़िंदगी और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड एट द एंड रिफालिद साहब के लिए दुआ करना, जिन्होंने मुझे इस विलेज से निकाल के एक शहर में डाला। और आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो सिर्फ मैं मेरे पापा की वजह से ही खड़ा हूँ।